आपके हिसाब से ट्रू वेल्थ का एग्जैक्ट डेफिनेशन आपके हिसाब से क्या है? True wealth to me is a mixture of few things: a good healthy body, करेक्ट. healthy mind, good people around you, family and friends, right? And living a life with a sense of purpose. देखो, बहुत लोग ये भी हैं कि जो मैंने बताया सब है, गुड हेल्थ है, गुड बॉडी है, पैसे भी हैं, फैमिली है तो है। बट अगर आपने वो लाइफ किसी और के लिए भी नहीं जी है, मतलब खुद के लिए की है, सब कुछ सेंटर्ड अराउंड यू, तो ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग। बट आई वुड से कि बिकॉज हमें ये मनुष्य जीवन मिला है और हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, हमारे देर आर मेनी अदर्स हु आर नॉट एज प्रिविलेज एज वी आर, एंड इफ वी कैन मेक अ लाइफ बेटर, आई थिंक दैट्स इवन मच बेटर लिविंग दैट लाइफ विथ लेसर प्रिविलेजेस ऑल्सो। आपके पास उतनी धन नहीं है, उतनी दौलत नहीं है, बट आपने 10 लोगों को और उठाया है। जो सबसे बड़ा जो लाइफ में हुआ है कि आपने किसी को सहारा दिया, हाथ दिया है, राइट? उससे बड़ा मेरे ख्याल से वो जो सेंस ऑफ कंफर्ट और वो है ना अचीवमेंट, आई थिंक इट इज़ बियॉन्ड ऑल ऑफ दैट। चाहे हम कितने भी लोग लें, महात्मा गांधी जी हैं, मदर टेरेसा हैं, बहुत लोग हैं ऐसे जिन्होंने लाइफ में दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है। खुद के लिए देखो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जीना इज़ द रियल लाइफ। चाहे आपने आनंद मूवी थी, उसने लोगों को हंसना सिखा दिया, खुद अंदर इतना मुश्किल में था लेकिन फिर भी लोगों को हंसता सिखा दिया। तो आई थिंक दोज आर वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरीज। कैन योर लाइफ बिकम एन इंस्पिरेशन? आई थिंक दैट्स अ ट्रू वेल्थ। आप वन इडियट का बहुत नाम लेते हैं. आपने अपने भी शायद एक वेबसाइट का नाम भी वन इडियट के साथ में रखा हुआ है अपने नाम से. तो वन इडियट ने आपकी लाइफ में क्या चेंज लाया है? बहुत चेंज लाया है। सबसे बड़ा चेंज है वन इंडिया ने ड्रीम दिया है। इससे बड़ा चेंज तो मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत लोगों के पास सपने ही नहीं होते सोचने के लिए। तो अगर आपके पास सपने हैं सोचने के लिए, तो चैलेंजेस हैं, लाइफ है, और इतनी पावरफुल स्टोरी है वन इडियट। इट्स बेसिकली अ स्मॉल मूवी, आधे घंटे की है, और अमोल गुप्ते साहब जो डायरेक्टर, नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो जो मूवीज़ बनाई हैं, तारे ज़मीं पर, इतनी अच्छी स्टोरी, इंस्पिरेशन। तो इसमें यही बताया है कि यूथ को कि थिंक ऑफ बिकमिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, डोंट डिपेंड ऑन योर पेरेंट्स, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, राइट? एंड इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस। तो मैं वो मूवी देखी, मुझे इंस्पायर हुआ मैं, तो मैंने सोचा कि यार मुझे ये स्टोरी खुद के लिए करनी है। मुझे भी जो एग्जैक्टली इस मूवी में देखा है वो खुद के लिए करना है, और ये ट्रू स्टोरी बनानी है, ताकि अब ये ट्रू स्टोरी करोड़ों लोगों को इंस्पायर हो सके। देखो, ये मूवी 10 साल 12 साल पहले आई थी, और किसी ने नोटिस भी नहीं किया, किसी ने बात भी नहीं की। ऊपर वाले की क्या इच्छा थी कि मेरे थ्रू, जैसे मैंने किया, मैंने बात करना शुरू किया। अच्छा, जिन्होंने इस मूवी को बनाया, जिन्होंने डायरेक्ट किया, जिन्होंने इससे जुड़े हुए, वो भी बात नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने एज एक प्रोजेक्ट बनाया था, नॉट नेसेसरी दैट वाज देयर बिलीफ। समबडी सॉ एंड यू मेड दैट एज अ लाइफ मिशन। तो अब मेरे लिए तो मिशन बन गया। तो इसीलिए भी वेबसाइट का नाम वन इडियट, मेरे बैग, कपड़े, जहाँ भी है वन इडियट, तो मैंने अपना लाइफ का मिशन बना लिया। अब मैं उतनी बातें करने लगी, हर पॉडकास्ट में इसके बारे में बताता हूँ, और 50 लोगों ने ये पॉडकास्ट देख लिया, तो 50 लोग जाके वो मूवी देख रहे हैं, तो किसी ने तो वापस इसको उठाया। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मैंने इसमें वापस जान ला दी, बिकॉज दैट मूवी इज़ सो गुड, सो इंस्पिरेशनल। हर बच्चे को, हर माँ बाप को बच्चों के साथ ये मूवी देखनी चाहिए। आधे घंटे की मूवी है। आप नेटफ्लिक्स में इंस्टा पे 1 घंटा रील्स में बिता देते हो यार, आराम से. राइट? बच्चों के साथ देखो, क्या पता आपकी ज़िंदगी भी बदल दे। तो बहुत इंस्पिरेशन मिला मुझे इस मूवी से, और मेरी ये इच्छा है कि लाइफ में, मेरी लाइफ टाइम में, कैन आई इंस्पायर 50 करोड़ पीपल बाय दिस मूवी, बाय दिस स्टोरी, और 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर किया, उसमें से 1/10 भी अपनी लाइफ में कुछ फॉर्म भी इसका कर पाए और उनकी लाइफ बेटर हो जाए, तो सोचो आपने कितना बड़ा एक समाज सेवा वाला काम कर दिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स जो हैं वो मुंबई में रहते हैं अभी, और देन बेंगलोर और दिल्ली में.
आप भी है ना मुंबई में स्टे करते हैं, तो मुंबई की क्या स्टोरी है? मतलब मुंबई आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या वेल्थ सेंटर है, क्या रीज़न है कि मुंबई में सबसे ज़्यादा पैसा है लोगों के पास? मुंबई में स्ट्रगल बहुत है। हुँ, मैंने बहुत कम आदमी को देखा मुंबई में आके विदाउट स्ट्रगल पैसा बनाया, बहुत कम। मतलब मैं नहीं कर सकता, बट लाइफ में कंफर्ट नहीं है वहाँ, आप ऐसे। कंफर्ट नहीं है, मतलब भाग दौड़ है, बहुत फास्ट लाइफ है, राइट? तो बट वो सिटी में कुछ पावर है। अगर आपके पास राइट विजन है, बड़ा विजन है, ऑनेस्टी है, हार्ड वर्किंग है, तो आप भी एक दिन शाहरुख खान बन सकते हो। आपका कोई गॉडफादर होना ज़रूरी नहीं है, आपके ऊपर किसी का हाथ होना ज़रूरी नहीं है, आपको किसी का रेफरल सोर्स कुछ ज़रूरत नहीं है। विजन, हार्ड वर्किंग, इंटेग्रिटी, ये 3 चीज़। वो शहर बाकी सब दे देगा आपको। आप ज़ीरो से हीरो बन सकते हो। और मैंने कईयों को देखा है, कईयों को। मेरी खुद की भी वही स्टोरी है। हुँ, और फाइनेंस फील्ड में खासकर इट इज़ ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि यू आर इन दैट स्पेस। ठीक है, अभी आप कंटेंट में हो, जैसे आप कंटेंट क्रिएशन हो, तो आपके लिए कहीं से भी हुँ, बिल्कुल, फ़र्क नहीं पड़ता, जगह का कोई इतना नहीं है। बिल्कुल। बट मेरे को लगता है कि कई बार अ, जैसे एक और कंटेंट क्रिएटर हैं जो फाइनेंस की काम करते हैं, तो वो बॉम्बे से हैं, तो उनको सारा एक्सेस है, सारे गेस्ट लिस्ट, सारे अच्छे स्पीकर्स हैं। अभी हम नोएडा में, तो हम कितनों को बुला पाएंगे वहाँ से? हर जन की अवेलेबिलिटी नहीं है। वो हाँ भी कर दे, लेकिन वो अच्छा सुनेंगे कि यहाँ आना पड़ेगा, तो शायद नहीं, मुश्किल हो जाए। पॉइंट है। बट जगह का फ़र्क पड़ता है, तो काम फास्ट होता है। प्लस मुझे एक और अच्छा उस शहर में क्या बात लगती है, प्रोफेशनलिज्म। हुँ, पीपल डोंट वैल्यू हु यू आर, पीपल वैल्यू योर प्रोफेशनलिज्म, कि आप समय का क्या वैल्यू करते हो। हुँ, ये बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है। पीपल रिस्पेक्ट टाइम लाइक एनीथिंग। हाँ, इसीलिए मैं वहाँ लोकल ट्रेन में जाता हूँ, ओके, क्योंकि लोकल ट्रेन में आपको कभी बहाना नहीं मारना पड़ेगा कि मैं ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया। पॉइंट, इट्स अ बिग पॉइंट, राइट, इट्स अ बिग पॉइंट। वरना सबका कॉमन बहाना होता है, सर ट्रैफिक था। पॉइंट। People are very professional. People don't judge you by your appearance, by which car you drive in. They don't judge you. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। हैविंग सेड दैट, स्ट्रगल बहुत है, मेहनत बहुत है। 10 15 20 साल तो स्ट्रगल सबको करना पड़ता है। और जब आप इतना करते हो, तो कहीं ना कहीं लॉटरी खुलती है, और आपने इतनी मेहनत की है, तो वो लॉटरी लग भी जाती है। तो ये मैजिकल पावर मुझे मुंबई में लगा। आपने बोला इक्विटी फंड्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा आपको यूज़ करना चाहिए, और अगर आपको इमरजेंसी फंड्स रखने हैं या आपको शॉर्ट टर्म के लिए भी कहीं पैसा होल्ड पे डालना है जिससे आप जल्दी उसको विड्रॉ करो, तो वो लिक्विड फंड्स है। कुछ ऐसा कोई ऐसे फंड्स बताइए या कुछ ऐसा कोई ऐसा स्ट्रेटेजी बताइए जिसमें रिस्क थोड़ा कम हो और गेंस ज़्यादा मिल सके, मतलब। तो इन दोनों का बीच का है, जिसको हम हाइब्रिड फंड्स कहते हैं। ओके। उसमें इक्विटी, डेट, गोल्ड, सबका मिश्रण भी होता है, मल्टी एसेट। तो उसमें आपको एफडी से बेटर रिटर्न मिलता है, ओके, लगभग 9 10 11 12 भी आता है। 12 भी होता है। हाँ, क्योंकि इक्विटी भी है, डेट भी है, गोल्ड भी है, और वो डाइवर्सिफाइड हो गया। तो एक एसेट क्लास अच्छा करेगी, एक कम करेगी, तो आपको एक है। मिक्स होके सब आ हाँ, रहा है। तो जनरली लॉन्ग टर्म में एफडी को तो आराम से बीट करती है। आप एफडी में 7% है, तो वहाँ 9 10 11 12 जो भी है, डिपेंडिंग ऑन किस एसेट क्लास ने अच्छा किया है। तो दैट्स अ वेरी गुड कैटेगरी फॉर 90% ऑफ द पीपल, क्योंकि इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। आपने चारों ले लिए, फंड मैनेजर अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर रहा है, ज़्यादा वॉलेटाइल भी नहीं है। अगर प्योर इक्विटी लोगे तो बहुत वॉलेटाइल है, राइट? 12 भी आ सकते हैं, 20 भी आ सकते हैं, -15 भी आ सकते हैं। 15 भी। तो ये मल्टी एसेट फंड, या जिसको हम डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड बोलते हैं, ये ऑटो पायलट फंड है। इस फंड में आप 4 5 साल के लिए डालते हैं, और उसके बाद आप भूल जाइए, ओके। और कभी भी निकालना तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। वो फंड ऑटोमेटिकली रीबैलेंसिंग कर लेंगे। चूँकि वो फंड में रीबैलेंसिंग हो रहा है, तो आपको रीबैलेंसिंग करनी है, आपको कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं है, तो आपका पैसा कंपाउंडिंग अच्छा हो रहा है। और अगर 9 10 11 भी आ गए लॉन्ग टर्म में, तो बहुत अच्छा है, विथ लेस वॉलेटिलिटी। तो फॉर 90% ऑफ द पीपल, दीज आर द गुड फंड्स टू स्टार्ट विथ। लिक्विड फंड के बाद ये फंड में डालो, उसके बाद इक्विटी फंड में जाओ, ओके। उसके बाद स्मॉल कैप में जाओ। आज तो सारी दुनिया खाली स्मॉल कैप हाँ, सेक्टर फंड्स इसके पीछे भाग रही है। तो यू टू अंडरस्टैंड, यू टू गो लैडर बाय लैडर।
फर्स्ट कैटेगरी इज लिक्विड फंड, Yeah. देन हाइब्रिड फंड, Yeah. देन इक्विटी फंड, Yes. देन स्मॉल कैप। Yes. ओके। That's how it is. 3 बुक्स आप रिकमेंड करिए जो आपकी फेवरेट हो, जो इंसान को फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग बनाए और उनको बहुत हेल्प करे मनी वाइज। एक तो मैं कहूँगा साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो ऑल टाइम फेवरेट। ऑल टाइम फेवरेट है, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज है। एक बुक मैं रेकमेंड करूँगा, विशाल खंडेलवाल की है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। उनकी पहली बुक आई थी, अभी नई बुक आई है बाउंडलेस करके, और पहली बुक का नाम बोल रहा हूँ, बट बहुत अच्छी बुक है। इट्स अ दिस बिग बुक। मेरे ख्याल से वो बुक हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ पढ़नी चाहिए, फैमिली के साथ पढ़नी चाहिए। उसमें खाली इन्वेस्टमेंट के नहीं, लाइफ लेसन्स हैं। और चूंकि मैं विशाल को पर्सनली जानता हूँ, उन्होंने 20 साल 10 साल वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करके लिखी है इन अ वेरी ऑनेस्ट वे। स्केच बुक ऑफ विजडम है उसका नाम। स्केच बुक ऑन द बेस्ट। बहुत अच्छी बुक है। वो एक बुक है जो मैं सबको बोलूँगा। और तीसरी बुक जो है वो है कि इंडिया में अगर निवेशक जो फर्स्ट टाइम पैसा डाल रहे हैं, जिनको पता नहीं कहाँ से शुरुआत करें, मोनिका आलन जी की किताब है लेट्स टॉक मनी। तो चाहे वो मेन हो वीमेन हो, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, जिनको समझना है कि मैं कहाँ डालूँ, क्या करूँ, पैसों को कैसे गोल्स में डिवाइड करूँ, बकेट्स क्या बनाऊँ, तो लेट्स टॉक मनी इज़ अ वेरी इजी बुक टू बिगिन विद। तो ये 3 बुक अगर आप पढ़ लोगे, साइकोलॉजी मनी में बहुत सारी स्टोरीज हैं अलग अलग। स्केच बुक ऑफ विजडम इज मच बियॉन्ड मनी, इट्स अबाउट लिविंग अ पर्पसफुल लाइफ एंड लर्निंग द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग, राइट। एंड लेट्स टॉक मनी इज मोर फोकस्ड ऑन हाउ टू गेट स्टार्टेड। तो ये तीनों बुक्स आप पढ़ोगे तो आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू हेल्प बिग, बिकॉज मुझे ये बुक्स हेल्प की हैं।